अपना कॉस्मिक घर मिल्की वे और उसके पार। रात में आसमान की तरफ देखो, क्या देखता है? अनगिनत तारे चमकते हुए। हर तारा एक सूरज है, बिल्कुल अपने सूरज जैसा। इनमें से कई सूरज के शायद अपने ग्रह भी हों जो उनके चक्कर काटते हैं। हम इन तारों से बने एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं। इस शहर का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। ये इस बड़े से कॉस्मिक समंदर में अपना घर है। अपनी गैलेक्सी बहुत बड़ी है, गैस, धूल और अरबों खरबों तारों का एक घूमता हुआ कलेक्शन। ये एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी जगह है, एक ऐसी जगह जिसे हम अभी समझना और इसकी विशालता को अप्रिशिएट करना शुरू ही कर रहे हैं। अपनी पृथ्वी इस जायंट गैलेक्सी में एक छोटा सा कण है। सोचो, थ्यूनिया के सारे बीचेस पर रेत का एक थियाना। अपना प्लेनेट मिल्की वे के सामने इतना ही छोटा है। फिर भी ये छोटा सा नीला मार्बल बहुत खास है। ये जीवन से भरा हुआ है। फिलहाल ये ही अपना एकमात्र घर है। हम सब इस स्पेसशिप अर्थ पर सवार यात्री हैं जो मिल्की वे में सफर कर रहे हैं। ये समझने से हमें पता चलता है कि सब कुछ कितना जुड़ा हुआ है। अपना सूरज इस गैलेक्सी के अरबों तारों में से बस एक तारा है जो हमें इस कॉस्मिक विस्तार में रास्ता दिखा रहा है। लेकिन एक राज की बात है, हम सब तारों की धूल से बने हैं। तुम्हारे शरीर के एटम्स, तुम्हारे खून में आयरन, तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम, ये सब पुराने तारों के थील में बने थे। ये तारे जिए, वे जबरदस्त धमाकों में खत्म हुए और उन्होंने इन एलिमेंट्स को पूरे स्पेस में बिखेर दिया। अरबों सालों में ये एलिमेंट्स मिलकर नए तारे, नए ग्रह और आखिर में हम बने। तो जब तुम तारों को देखते हो तो तुम अपने कॉस्मिक पुरखों को ठीक रहे होते हो। तुम गैलेक्सी का हिस्सा हो और गैलेक्सी तुम्हारा हिस्सा है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि यूनिवर्स सिर्फ बाहर नहीं, ये हमारे अंदर भी है। गैलेक्सी कोई टर्की ना छूने वाली चीज नहीं है, ये अपना ही बढ़ा हुआ एनवायरनमेंट है। जब हम तारों के बारे में पढ़ते हैं तो हम अपने ही ओरिजिन्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे बने। तारों और नेबुलाए का ये शानदार खूबसूरत सिस्टम वो जगह है जहां अपनी कहानी शुरू हुई और यहीं अपनी फ्यूचर की खोजें हमें जरूर ले जाएंगी, पुराने सवालों के जवाब ढूंढते हुए। यही तो है गैलेक्सी और हम, एक अनोखा रिश्ता का एसेंस। तारों की गूंज गैलेक्सी हमें कैसे बनाती है? गैलेक्सी को समझने से हम खुद को गहरे तरीकों से समझ पाते हैं। सोचो जरा, फिजिक्स के वही नियम जो धरती पर सेब गिरने को गवर्न करते हैं, वही अरबों लाइट ईयर्स थ्योर गैलेक्सीज के नाच को भी गवर्न करते हैं। ग्रेविटी, लाइट, एनर्जी, ये सब यूनिवर्सल कांस्टेंट्स हैं। ये हमें स्पेस के सबसे दूर कोनों से जोड़ते हैं। जब हम सीखते हैं कि तारे कैसे बनते हैं, ग्रह कैसे जुड़ते हैं या गैलेक्सीज कैसे इवॉल्व होती हैं, तो हम उन फंडामेंटल नियमों के बारे में सीख रहे होते हैं जिन्होंने अपनी थ्यूनिया, अपने सोलर सिस्टम और आखिर में इस प्लैनेट पर हमारे होने को शेप दिया। ये नॉलेज हमें एक पर्सपेक्टिव देता है। हमें एहसास होता है कि अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं है जैसा लोग पहले मानते थे। हम एक बहुत बड़े कॉस्मिक ड्रामा का हिस्सा हैं। ये हमें हम्बल बना सकता है। ये हमें हमारी जगह दिखाता है इस बड़ी सी स्कीम में हमारी छोटाई, लेकिन ये बहुत एम्पावरिंग भी हो सकता है। इसका मतलब है कि हम किसी बहुत बड़ी और शानदार चीज का हिस्सा हैं। ये हमें और सीखने और एक्सप्लोर करने और अपने प्यारे होम प्लैनेट को चेरिश करने के लिए इंस्पायर करता है। जीवन का ये यूनिक ओएसिस जिसके बारे में हम जानते हैं, जो अपनी गैलेक्सी की एक शांत आम में बसा है। गैलेक्सी को स्टडी करने से हमें जीवन के लिए जरूरी कंडीशंस को समझने में भी इम्तीद मिलती है। हम थ्यूसरे तारों के आसपास प्लैनेट ढूंढते हैं जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। हम पूछते हैं, क्या वहां जीवन हो सकता है? अर्थ को इतना स्पेशल क्या बनाता है? थ्यूर की थ्यूनियाओं को स्टडी करके, जो बनने के अलग अलग स्टेजेस में हों या जिनकी एटमॉस्फेरिक कंपोजिशंस अलग हों, हम अपने प्लैनेट के पास्ट और फ्यूचर के बारे में और सीखते हैं। हम उस डेलिकेट बैलेंस के बारे में सीखते हैं जो यहाँ जीवन को पनपने देता है। दूसरे हैबिटेबल वर्ल्ड्स की ये खोज हमारी साइंटिफिक बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती है और हमें अपने घर को प्रोटेक्ट करने की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर सोचने पर मजबूर करती है। समझने की ये चाहत एक बहुत ह्यूमन ट्रेट है। हम क्यूरियस जीव हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं। गैलेक्सी इन बड़े सवालों के क्लूज रखती है। ये एक जायंट कॉस्मिक लाइब्रेरी की तरह है जो क्रिएशन, एवोल्यूशन और शायद थ्यूसरी सिविलाइजेशंस की कहानियों से भरी है। तारों की भाषा, थ्यूर की नेबुलाए से आती रोशनी और सेलेस्टियल बॉडीज के सबटल डांस को पढ़ना सीखकर हम अपनी कहानी के कुछ हिस्से खोलते हैं, ये समझते हुए कि हमारी किस्मत कॉस्मोस की किस्मत से जुड़ी हुई है। खोज का सफर, गैलेक्सी की परतें खोलना।
गैलेक्सी के बारे में हमारी समझ टाइम के साथ बहुत बिठेल गई है। ब्रिलियंट थे मागों और पावरफुल टूल्स की बी थी औलत। ऐसे थियों तक लोग मिल्की वे को रात के आसमान में बस एक हल्की थ्योदिया पट्टी समझते थे। फिर 1600 की शुरुआत में गैलीलियो गैलीलेई ने अपना टेलीस्कोप ऊपर किया। उन्होंने खोजा कि ये थ्योदिया पट्टी योसल में अनगिनत अलग अलग तारों से बनी थी, जो नंगी आंखों से देखने के लिए बहुत थ्योर थे। ये एक रेवोल्यूशन था। इसने हमारे तारों के पड़ोस का असली स्केल खोल दिया। अचानक यूनिवर्स पहले किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा और भरा हुआ लगने लगा। फास्ट फॉरवर्ड 1920 के दशक में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने एक और जबरदस्त खोज की। उन्होंने दिखाया कि आसमान में कई नेबुले या धुंधले धब्बे हमारी मिल्की वे का हिस्सा नहीं थे। वे अपने आप में पूरी गैलेक्सीज थी, बहुत प्योर आइलैंड यूनिवर्सेस, जिनमें से हर एक में अरबों तारे थे। ये बहुत बड़ा था। अपनी गैलेक्सी पूरा यूनिवर्स नहीं थी, ये तो अरबों में से बस एक थी। इस डिस्कवरी ने हमारे कॉस्मिक एड्रेस को बिठेल दिया और हमारे होराइजन्स को समझ से परे फैला दिया। जानी हुई स्पेस की बाउंड्रीज को पहले की सोच से कहीं आगे धकेल दिया। अभी हाल ही में हमने दूसरे तारों के चक्कर लगाते हुए प्लैनेट्स खोजे हैं, एक्सोप्लैनेट्स। बहुत समय तक हम सिर्फ अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को जानते थे। अब केपलर और टेस जैसे टेलीस्कोप्स की बदौलत हम हजारों एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानते हैं। कुछ जुपिटर जैसे गैस जायंट्स हैं, कुछ अर्थ जैसे चट्टानी, कुछ तो शायद अपने तारे के हैबिटेबल जोन में भी हों जहां लिक्विड पानी मिल सकता है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी में कहीं और जीवन मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत रियल है। हर नई एक्सोप्लैनेट डिस्कवरी हमारी इमेजिनेशन को और बढ़ाती है कि दूसरी थ्योरियाएं कैसी हो सकती हैं, और यूनिवर्स हमें सरप्राइज करता रहता है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि जो तारे और गैलेक्सीज हम देखते हैं वे कॉस्मोस के टोटल मास और एनर्जी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। डार्क मैटर नाम की कोई चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन जिसकी ग्रेविटी गैलेक्सीज को एक साथ रखती है, और डार्क एनर्जी है जो यूनिवर्स के फैलाव को तेज कर रही है। ये मिस्ट्रीज हमें दिखाती हैं कि हमें अभी कितना कुछ सीखना बाकी है। गैलेक्सी राजों से भरी है जो इंतजार कर रहे हैं कि हम अपनी बेहतर होती टेक्नोलॉजी और कभी ना खत्म होने वाली क्यूरियोसिटी से उन्हें खोलें। भविष्य बुला रहा है हमारी खुलती हुई गैलेक्टिक कहानी। गैलेक्सी के बारे में ये जबरदस्त डिस्कवरीज हम पर गहरा इमोशनल और फिलोसॉफिकल यू असर डालती है। ये जानना कि हम इतने बड़े और पुराने कॉस्मोस का हिस्सा हैं हमें ओ और वंडर से भर सकता है। ये हमें बड़े सवालों पर सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? हमारा पर्पस क्या है? गैलेक्सी का विशाल स्केल, इसके अरबों तारे और पोटेंशियल थ्योरियाएं ये बताते हैं कि जीवन के लिए कंडीशंस शायद सिर्फ अर्थ पर ही यूनिक ना हो। सिर्फ ये ख्याल ही हम्बलिंग और एक्साइटिंग है जो अनगिनत डिबेट्स छेड़ता है और अनगिनत कहानियों, आर्ट और साइंटिफिक खोजों को इंस्पायर करता है। वंडर का ये एहसास फ्यूचर एक्सप्लोरेशन की हमारी इच्छा को और बढ़ाता है। हम अनजान को एक्सप्लोर करने, अपने नॉलेज की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाने की एक एंथेरोनिक क्यूरियोसिटी से चलते हैं। गैलेक्सी ही अल्टीमेट फ्रंटियर है। हर नया टेलीस्कोप, हर स्पेस मिशन हमें इसके राजों को समझने के और करीब लाता है। हम लगातार नई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं ताकि थ्योर तक देख सकें, हल्की सिग्नल्स को डिटेक्ट कर सकें और थ्योर के तारों और गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को ज्यादा प्रिसिजन के साथ एनालाइज कर सकें। नॉलेज की ये बिना रुके खोज हमारी स्पीसीज की पहचान है, अपनी जगह को समझने की हमारी इच्छा का सबूत है। जरा सोचो कौन कौन सी डिस्कवरीज हमारा इंतजार कर रही हैं। फ्यूचर के टेलीस्कोप्स जैसे हबल और जेम्स वेब के बाद आने वाले स्पेस और टाइम में और भी गहराई तक झांकेंगे। हमें शायद दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन का पक्का सबूत मिल जाए। हम शायद डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के राज सुलझा लें। हम शायद फिजिक्स के नए नियम भी खोज लें जो रियलिटी के बारे में हमारी समझ को ही बीटीएल थी। डिस्कवरी का पोटेंशियल लिमिटलेस है। हर जवाब जो हमें मिलता है वो अक्सर और भी फैसिनेटिंग सवाल खड़े कर देता है। साइंस और एक्सप्लोरेशन को समझ और कैपेबिलिटी के अनगिनत इलाकों में आगे बढ़ाता है। गैलेक्सी के साथ हमारा रिश्ता, गैलेक्सी और हम लगातार सीखने और हमेशा बढ़ते पर्सपेक्टिव की कहानी है। ये एक ऐसा सफर है जो हमें अस्तित्व के ताने बाने से जोड़ता है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते रहेंगे, हम सिर्फ बाहर तारों को ही नहीं देख रहे होंगे, हम अपने अंतर भी गहराई से झांक रहे होंगे, अपने ओरिजिन्स, अपने पोटेंशियल और इस शांतियर यूनिवर्स में अपनी जगह को समझ रहे होंगे। गैलेक्टिक एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर ब्राइट है। ये और ज्यादा वंडर और ज्यादा नॉलेज और शायद इंसानियत के कुछ सबसे पुराने सवालों के जवाब का वौतिया करता है। कॉस्मोस इंतजार कर रहा है